Dear students, good morning all of you. Take a fresh page and put the heading Statistics 17. बेसिकली यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपने प्रायिकता को पढ़ा थोड़ा थोड़ा होके मतलब आपको डेली लाइफ से कोरिलेट करता है। ये जितना आपको प्रायिकता मैथमेटिकल आपको एनालिसिस देता है, ये पूरा डेटा को कलेक्ट करके आपको डेटा में से ही आंसर पिक करने के लिए, जैसे कि हम इसमें मीन, मोड, मीडियन, ये आपका 3 टॉपिक कवर करेंगे। यही आपका क्लास 6 में है, यही आपका 7, 8, 9 और 10। बेसिकली आपका आप इसको पूरे को ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक क्लास में सपोज आपका 100 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको 100 स्टूडेंट्स का पूरा डेटा लेना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक कॉलम में नाम लिखेंगे, एक कॉलम में अब जो उससे नेक्स्ट वाला कॉलम होगा उनमें उनके फादर का नाम भी हो सकता है, नेक्स्ट में मदर भी हो सकता है, उनका एड्रेस हो सकता है, एज हो सकता है, ब्लड ग्रुप हो सकता है ना। इस प्रकार से हम एक पूरा डेटा डिजाइन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे आप सभी स्कूल्स में जाते हैं तो आपका अटेंडेंस शीट होता है ना, तो अटेंडेंस में क्या है, रोल नंबर 1, प्रेजेंट सर, 2, 3, उसके हिसाब से आगे पी या फिर टिक कर देते हैं। तो वो सभी डाटा जैसे आपको स्टडी कैसे किया जाता है, तो 1 महीना हो गया, अब सब बच्चे का डाटा क्या होगा, एक एक करके देखा जाएगा। रोल नंबर 1 एक मार्च या फरवरी मंथ में कितने दिन एब्सेंट रहा, उसका डाटा देखेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू क्यों नहीं आया था। तो ये कहीं यदि हम ये डाटा ना रखें, इनका सभी का हिसाब किताब ना रखे या रजिस्टर्स मेंटेन ना रखे, तो पता कैसे लगेगा कौन बच्चा आज आया नहीं आया, है ना। चलो आज तो पता लगेगा, लेकिन उसको स्टडी कैसे किया जाएगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या फिर आपका अपने जैसे स्कूल से आपको अपना लेना है कि आप कितने एक साल में कितने दिन एब्सेंट रहे, तो स्कूल वाले आपको देख के बता देते हैं कि भाई आप इतने दिन एब्सेंट रहे हो। तो बेसिकली क्या है, ऐसे ही डाटा को जो आपको डेली यूज है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो, जनरली एक अभी जो कोरोना पीरियड चल रहा है, COVID-19, तो जो ये वायरस है इसका भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। आपने मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड की होगी आरोग्य सेतु, तो आरोग्य सेतु में आप देखोगे उसमें एक ऑप्शन है अपडेट्स करके डाटा के लिए। तो जब हम डाटा का अपडेट देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इंडिया लिखा हुआ है ऊपर, इसका मतलब इंडिया का डाटा है। उसमें टोटल रिकवर्ड लिखा हुआ है, टोटल केस लिखा हुआ है, टोटल डेथ लिखा हुआ है। ऐसे ही जब आप उससे नीचे जाओगे तो स्टेट्स का भी डाटा दिया हुआ है, डेली बेसिस पर भी है। एक वर्ल्ड मीटर करके एप्लीकेशन है, तो वो भी सेम पूरे संसार का ही डाटा मैनेज कर रही है। तो ये पूरा जो स्टडी है ये किस आपका टॉपिक के मतलब बिहाफ पे किया जा रहा है या किस टॉपिक के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है स्टैटिस्टिक्स में, ये पूरा डाटा का एनालिसिस। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो आपका जो बोर्ड स्टैंडर्ड पे है, तो बोर्ड स्टैंडर्ड में जो आपका सिलेबस डिजाइन है वो किसके बेस पे है, आपको मीन पूछा जाएगा, आपको मोड पूछा जाएगा और आपको मीडियम पूछा जाएगा। तो आपका जो मीन को हम कैसे बोल सकते हैं, माध्य या औसत या जनरली एवरेज, उसको ही मीन बोलते हैं। मोड को आपका बहुलक मतलब बोर्ड स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम है उनके लिए जनरली मोड ही लिखा आता है, लेकिन आपको यदि ना मिले तो बहुलक तो 100% होगा ही, और मीडियम आपका माध्य। अब हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बेसिक क्या है, आपका सबसे पहले आता है डाटा। जैसे मैंने बोला डाटा, अब आप पूछ सकते हैं कि भाई डाटा क्या है, तो डाटा आप ऐसे समझ सकते हैं जिस जैसे इसमें लिखा भी हुआ है आंकड़े, मतलब एक इस प्रकार की संख्याओं का संयोजन किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, जो कि जैसे 5 बच्चों की एज का डाटा, कोई 10 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, 9 साल का है और आपका 17 साल का है। तो जो ये 10, 12, 15, 17 क्या है, ये संख्याएं जो कि एक उद्देश्य के लिए इकट्ठी की गई, उनको क्या बोलते हैं, डाटा। तो डाटा का बेसिकली ओरिजिनेट क्या है, ये आपका लैटिन लैंग्वेज से डाटा, मतलब डेटम का ही जो आपका डाटा है ये प्लूरल इसका फॉर्म है। उसके बाद में जब आपने डाटा कलेक्ट किया, अब आप क्या करोगे, इसके बाद में इसको करोगे इन्फेरेंस। डाटा को इन्फेरेंस किया जाता है, अनुमिति है, या फिर इसको क्या बोल देते हैं हम, अनुमान। मतलब आप एक जनरली डाटा को देखोगे और जैसे 5 बच्चों का आपने डाटा लिया, तो उसमें आप ये अनुमान लगाओगे कि इसमें सबसे ज्यादा एज का कौन है, देखोगे ना 17 साल का, अच्छा 5वां बच्चा 17 साल का है, सबसे कम एज का पता लगा दोगे डाटा देखने के बाद में, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आप लिखोगे उसका इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन क्या है? निर्वचन। निर्वचन कहिए या फिर आप इसकी व्याख्या कहिए, हिंदी में इसको एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा। जो आपने या व्याख्या, जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उसको आप किस प्रकार से, जैसे सबसे कम उम्र का बच्चा कौन है, सबसे ज्यादा उम्र का कौन है, ऐसा कौन है जो कि सबके मतलब सबके मध्य का है, जिसको भी आप मध्यमान बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो ये तीन चीजें निकालना है ये आप बेसिकली इंटरप्रिटेशन से ही निकाल सकते हैं। उसको आप पढ़ते हैं डाटा को, और अब उसके बाद में आता है रो डाटा। बेसिकली रो डाटा क्या है, जैसे देखो तो रो डाटा का मतलब क्या है कि आपको 5 स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा करना है। जैसे 5 स्टूडेंट्स डाटा इकट्ठा करना है, एज डाटा, एज वाइज। अब मैं लिखता हूं यहां पे 10, 12, 13, 17 ले लीजिए और 15 और 9, ठीक है। तो आपके सामने ये 5 स्टूडेंट्स का डाटा है। तो ये आपका ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ना तो ये बढ़ते हुए क्रम में है ना ही घटते हुए क्रम में है। तो ऐसे जो डाटा होते हैं उन जो अनग्रुप्ड होते हैं बेसिकली, तो ऐसे जो डाटा है उनको क्या बोलेंगे? रो डाटा। तो बेसिकली क्या है, ये सब चीजें बेसिक समझने के लिए, मतलब आपको टॉपिक करेंगे उसको कवर कर रहे हैं तो ये सब चीजें आपके पास आनी चाहिए। अब दो चीज और है, जैसे अभी ये जो एज का क्वेश्चन है इसी में आप देखोगे, अब आपने ये क्वेश्चंस 2 टाइप से पूछा, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप ऐसे मानो क्वेश्चन आपने पूछा ना, ये एज का डाटा लिया ना, अब 2 कहां से एज का डाटा ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट है डायरेक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि आप एक से जाकर पूछ रहे हो डायरेक्ट स्टूडेंट से, ठीक है, या फिर डायरेक्ट स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी एज कितनी है। एक तो ऐसे आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। दूसरा आपका मेथड क्या हो सकता है, जनरली आस्क फ्रॉम समवन, या फिर आप किसी दूसरे से या अदर्स, ठीक है। अब आपने 2 क्वेश्चन पूछे, एक आपने स्टूडेंट से ही जाके पूछा भाई तुम्हारी एज कितनी है, और इन्हीं स्टूडेंट्स का 5 स्टूडेंट्स का आपने एज पूछने के लिए उनके मम्मी से, पापा से, उनके फ्रेंड सर्किल से, दूसरों से कांटेक्ट किया। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन आपको डाटा दे रहे हैं ऐसे, लेकिन जो आपका डाटा है वो आपका 2 टाइप का होगा। क्या? जो फर्स्ट आपने डायरेक्ट स्टूडेंट से पूछा इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी का मतलब आपको प्राथमिक, मतलब आप डायरेक्ट ही पूछ रहे हो तो इसके बहुत कम चांस होते हैं गलत होने के। सेकेंडरी आपका है डाटा, इसको बोलेंगे आप, जो सेकेंडरी है उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा। अब आपका हमारे देश में क्या है, एनपीआर होने वाला है, ठीक है। तो जब एनपीआर होगा, जो कि मतलब जनसंख्या को देखेंगे, है ना, उसका पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे, तो आपके घर पे टीचर्स आएंगे या जो उनके ऑफिशियल्स होंगे वो आएंगे, तो आपसे क्या होगा, डायरेक्ट ही पूछेंगे, है ना। अब जैसे सपोज करो कि आपसे कोई मिला, आपसे आपका नाम पूछा, एज, ये सब आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डाटा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, प्राइमरी डाटा पे आपका ट्रस्ट करती है। लेकिन अब यदि एक ही डाटा आपके परिवार के कोई दूसरे आपके परिवार वाले ने पूरा आपके घर के बारे में बता दिया, आइडिया लगा के, आपकी एज इतनी है, उसकी इतनी है, तो उसको डाटा को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा है ये बेसिकली आउटसोर्स होता है, मतलब दूसरे से पता किया हुआ होता है।
तो इस प्रकार से हम इसको स्टडी करते हैं। अब इसके बाद में डायरेक्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो डायरेक्ट टॉपिक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है पुट द हेडिंग मीन। मीन को मैंने पहले बताया, इसको क्या बोलते हैं? मध्यमान, आर्यमान नहीं, मध्यमान, औसत मान, और आपका एवरेज। बेसिकली मीन आपने मध्यमान, औसत मान, एवरेज। मध्यमान का मतलब आप वर्ड से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपको जैसे ये 5 स्टूडेंट्स का एज है, मैं इसमें बोलूं कि आप इसका मीन निकालिए, तो मीन का मतलब क्या होगा? वो नंबर आपको निकालना है जो कि इन सबके 5 के मध्य का हो। समझ रहे हो? वो नंबर जो कि इन सबके 5 जो डेटा है इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब आपको यदि आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहां पे देखो, तो इसका जनरली क्या है, मध्यमान निकालने के लिए आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन जो रिक्वायर करता है वो 3 टेक्निक पूछता है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो आपका सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित विधि, और थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये आपका पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। बेसिकली मीन जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें एक सिंबल आपको देखने को मिलता है, जैसे ये वाला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समीशन। यहां से आपको इनिशियली आई या एन से लेके 1 या 0 से सपोज करो 0, 1, 2, 3, 4, और जहां पे आपको डाटा देना है एन तक। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी मैं आपको एक चीज जैसे लिख देता हूं, I 1 2 4 XI। इसका मतलब क्या होगा? देखो XI, आई के प्लेस पे स्टार्टिंग कहां से है? 1 से। X1 समीशन का मतलब क्या है? एडिशन, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है? 2, फिर 3, फिर आपका 4 के बाद फिर 5 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 4 तक ही आपकी ये सीरीज फिनिश हो गई है, ठीक है। ऐसे ही जो आपका मीन है, जनरली आपका मेथड है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ये देखो, मैं कहूं कि फाइंड द मीन ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक। कितनी संख्या होगी आपकी यहाँ पे? 5। अब जब आपको इसका मीन निकालोगे तो मीन को हम आप कैसे समझेंगे? जितनी ये संख्याएं हैं इन सबका आप एडिशन कर दीजिए, जैसे। तो मीन का आपको सिंबल ऐसे भी लिख सकते हैं, x के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो आप फॉर्मूला देखेंगे, समीशन ओवर आई xi और डिवाइड बाई नंबर ऑफ x, डिवाइड बाई नंबर ऑफ x, या फिर डायरेक्ट आप xi लिख दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ x, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब आप देखोगे ये समीशन ओवर xi का मतलब क्या है? i 1 से लेके कहां तक है आपका? 5 तक, ठीक है। देखो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस
x5 डिवाइड बाई कितने नंबर x के हैं 1 2 3 4 5 कितने हैं 5। अब देखो x1 इसको मान सकते हैं, x2 इसको, x3 x4 x5 ऐसे ही। अब आप जब इसको लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया यहाँ पे 9 12 और 14 and 15। 3 इज द आंसर। तो जो आपका ये संख्याएं हैं इसका जो मीन है वो कितना है आपका 3। देखो फिर से आप 9 और 12 और 3 15 डिवाइड बाई 5 तो 3। तो अब इसमें यही आपको मीन की जो टेक्निक है अब आपको मेथड्स में अप्लाई करनी है। बेसिकली मेथड्स का क्या है, आपको टेबुलेशन फॉर्म दी जाएगी और आपको टेबल बना जो आपको क्वेश्चन भी दिए जाते हैं बेसिकली डाटा में दिए जाते हैं और आपको पूछा जाएगा कि डायरेक्ट मेथड विधि से आप इसको सोल्व कीजिए, एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व कीजिए या फिर स्टेप डिवीजन मेथड से सोल्व कीजिए। तो जनरली क्या है, सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका फॉर्मुलेशन। फॉर्मूले, ठीक है। अब फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले आपका डायरेक्ट मेथड देखो यहां पे आपको जो फॉर्मूले क्या है ये 100% ही आपको याद करने हैं। तो आपको मीन है x बार तो समीशन ओवर आई एफ आई एक्स आई आपको अभी पता लगेगा कि ये क्या है और अपॉन एफ आई, ठीक है, समीशन ओवर आई। जो आपका सेकंड है यह है आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मेथड इसका क्या है आपको a प्लस एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई। और आपका थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको मीन क्या है a प्लस समीशन ओवर एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई इंटू एक्स। तो इनका डी आई का मतलब क्या है, यू आई का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, ये आपको मतलब जब आप अभी एक एग्जांपल से देखेंगे तो आपको टेबुलेशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए एक बार और वीडियो को पॉज कीजिए। सो अब हम देखेंगे फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या है, यहीं पे लिखेंगे स्पार इक्वल्स समीशन ओवर एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई। अब आपको देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है। जैसे फर्स्ट मॉडल 1 आपको दिए गए हैं मार्क्स। ऑब्टेन या फिर बोलो इसको प्राप्त। ठीक है, मार्क्स दिए गए हैं आपको ये, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट्स को 10 को 20,
इसको 30 और 40 और आपका 50। ये बेसिकली एनसीईआरटी की का एग्जाम्पल है। सेकंड कॉलम में आपको दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे 10 मार्क्स वाले जो है वो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है, 20 मार्क्स वाले 1 है, 30 मार्क्स 3, 41 और 51। ठीक है, तो अब आप जो देखोगे जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, जैसे मैं इस डेटा को ऐसे भी तो लिख सकता हूं देखने से कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है टोटल, 3, 6 और 8 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स ऐसे हैं। जैसे मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूं 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स। अच्छा, जो ऐसा डेटा लिखा जाएगा जिसका मतलब एक पर्टिकुलर एम है, अब आपको मीन निकालना है, तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, रो डेटा। ठीक है, तो मार्क्स देखो, इसी जो आपका रो डेटा है इसको टेबुलेट किया है। 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2 स्टूडेंट्स हैं। 20 मार्क्स वाले कितने हैं, 1 है। 30 मार्क्स वाले कितने हैं आपके यहाँ पे, 3, 40 का 1 और 50 का 1 है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 2, 1, 3 ये क्या है, जैसे 2 स्टूडेंट्स है, 1 है, 3 है, इनको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। और उसको आपको फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, याद रखना है ना। बारंबारता है फ्रीक्वेंसी में आप साइड नोट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको कहीं से नोट करेंगे FI, कहीं से करेंगे FI। और प्राप्तांक किसके साथ, मतलब मीन तो इनका निकालना है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके XI, क्या हो जाएगा आपका XI। तो अब सबसे लास्ट में जहां पे ये मार्क्स लिखा हुआ है आपका, जैसे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल, 2, 3, 6, 7 और 8। तो सम का मैंने क्या बोला था, ऐसे बनाएंगे आप समीशन। ठीक है, FI यहाँ पे I लिखेंगे, तो कितना हो गया टोटल स्टूडेंट्स, कितने होंगे, 8। अब आपको जो ये मिलना था ये यहाँ पे कितना हो गया, 8। तो अब आपको पूछा क्या हुआ है, समीशन ओवर FI इंटू XI। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, FI इंटू XI। FI दोनों का मल्टीपल करना पड़ेगा। देखो 10 और ट्वाइस 20, ये भी ट्वाइस 20, 90, 40 और 50। अब देखो इसका समीशन, इसका भी समीशन लिखना है, तो इसका समीशन कैसे लिखेंगे, XI FI या FI XI। ठीक है, तो कितना हो गया, ये होगा 40, 80, 170, 220। तो 220। अब आपको देखो फॉर्मूले में इसका वैल्यू रखना है, तो इसको क्या होगा, मीन फॉर्मूला बोलेंगे फिर से, समीशन ओवर I FI XI डिवाइड बाय समीशन ओवर FI। तो इसका कितना हो गया, 220 डिवाइड बाय 8। तो अब देखो आप ये 2 टाइम्स हो जाएगा 4, 10 और ये हो गया आपका 27.5। ठीक है, आपका जो आंसर आया। अच्छा, अब आप एक एग्जांपल और देखो इसका, बेसिकली इसमें भी बहुत मॉडल पूछ जाता है, कैसे आप निकालोगे। मोड 1 या फिर मॉडल 1। ठीक है, मॉडल 2। तो आपको की बात ऐसी, मतलब आपको एक टेबल दी गई है। अब आपको इस प्रकार की एक टेबल दी गई है, वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है, जिसमें क्या है, वर्ग अंतराल मतलब 0 से 16 तक 2,
दो की बारंबारता मतलब दो कोई कैंडिडेट है या कोई भी चीज हो सकती है। जैसे 16 से 32 तक 4, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं इसमें आपको ऐसे या प्राइजिंग भी दे सकता है कि 0 से 16 रुपए तक के बीच में दो आइटम आते हैं, 16 से 32 के बीच में 4 आते हैं, 32 से 48 1, 48 से 64 के लिए 1 आता है। तो ऐसी क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान रखो जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया जाए, क्या दिया जाए, वर्ग अंतराल, मतलब ये बीच में आपका हाइफन हो जो कि आपको डिसाइड कर रहा है 0 से 16। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक्स आई, क्या लिखोगे एक्स आई, एक्स आई क्या होता है, याद रखो एल एल प्लस यूपी यूएल सॉरी डिवाइड बाई 2। एल एल क्या है आपका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ एनी ग्रुप, और ये क्या है आपका अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो यहां पे आप एक्स आई लिखोगे, एक्स आई क्या होगा आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखो लोअर लिमिट कैसे लिखेंगे इसके लिए, लोअर कितना है 0, अपर कितना है 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, कितना होगा 8। फिर अब की बार लोअर कितना है 16 प्लस अपर कितना है 32 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे कितना है आपका 32 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 80 डिवाइड बाई 2 40। लास्ट है आपका देखो 48 प्लस 64 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 112, और आपका 112 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारा, समीशन ओवर एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप एफ आई एक्स आई निकाल देंगे, तो कितना होगा देखो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 96 हो गया है ना, और यहाँ पे आपका 40 हो गया, और ये आपका 56। अब यदि इसका आप टोटल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे ऐसे एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई 12 और 18 10 11 9 20, और समीशन ओवर एफ कितना है यहाँ पे, एफ आई कितना है 8। ठीक है, तो आंसर हो गया, कितना हो गया इसका देखो, समीशन ओवर एफ आई इज टू एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई इक्वल्स 208 डिवाइड बाई 8, ये हो गया आपका 26। तो आपको इस प्रकार से दो मॉडल के डायरेक्ट मेथड में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, या तो आपको वर्ग अंतराल वाला देगा या फिर ऐसे देगा आपको। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, कैसे फ्रेम होते हैं, जैसे आपको प्राप्तांक है, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा कि 10 किलो की कोई चीज है, 20 है, 30 है, 40 50 है, ऐसे ही कितने कितने उसमें दो आइटम आ रहे हैं, एक आ रहा है। तो इस प्रकार से जैसे मार्क्स है, ऐसे आपको डाटा इंटरप्रेट आपको कैसे, जैसे मैंने बोला ना अनुमान, अनुमान तो आप देख करके लगा रहे हो कि अच्छा दो बच्चे 10 मार्क्स वाले हैं, डाटा देखा था 20 एक का है। अब आपको इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, आपने मीन निकाल लिया डाटा का, है ना, मीन मतलब माध्य। तो ऐसे ही आपने इस मॉडल का निकाल लिया। अब हम जो देखेंगे, अब आप देखोगे मेथड 2, आपका जो सेकंड मेथड है वो क्या है आपका एज्यूम्ड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला आपको है x प्राइम तो a प्लस समीशन ओवर i एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाई समीशन ओवर i एफ आई, ये आपका इसका फॉर्मूला है। अब देखो इसमें एफ आई तो आपको पता ही है, एफ आई क्या है, बारंबारता या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ विलेज या समथिंग नंबर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन।
और जो आपका DI है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन, डेविएशन या फिर विचलन। तो इसको DI क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XI माइनस A, दैट्स इट। अब देखो जो वो टेबल था आपको DI निकालना है, तो उसमें आपको A का पता होना चाहिए, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद DI लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फॉर्मूले में आपको आंसर फिल कर देंगे। देखो एक मैं आपको टेबल लिखता हूं, ये अपने टेबल लिखा, वर्ग अंतराल कितना है 10 से 25, तो 90 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है FI, तो ये क्या है, मार्क्स है बेसिकली, है ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम है, मार्क्स है। तो 2 स्टूडेंट्स है, 25 से 40 में 3 है, 40 से 55 तक का 7 है, फिर 55 टू 76 और आगे भी आपका 6 स्टूडेंट्स है 100 मार्क्स तक। तो अब जो वर्ग अंतराल है मैंने उसमें बतलाया था, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, XI, है ना, XI आपको निकालना है। XI को आप क्या बोल देते हैं, इससे यूज करता हूं सबको, वर्ग चिन्ह, क्या बोल देते हैं XI को, वर्ग चिन्ह। देखो जनरली आपको जो तीनों मेथड आप देखोगे ना, सबसे पहले वाला छोटा सा है, उसके बाद एक स्टेप ये DI और A वाला बढ़ गया, नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप बढ़ जाएगा, बाकी सबका आंसर्स और ये सब बहुत ही सिमिलर आते हैं। देखो वर्ग चिन्ह, तो आपको जब आप XI लिखोगे तो XI में क्या लिखोगे आप, UP या LP, सॉरी UL या फिर LL लिख लो पहले, कोई नहीं, और डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ पे पहले में क्या है 10, 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 35, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 17.5। ऐसे ही जब आप 25 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32.5, और नेक्स्ट 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। बेसिकली ये XI आया कहां से है, यहां से, दोनों को ऐड किया 2 से भाग दे दिया, दोनों को ऐड किया 2 से भाग दे दिया, है ना, ऐसे हो गया। अब देखो जो आपका वर्ग चिन्ह है इसका मतलब XI है, इसी में से अपनी मर्जी से आपको कोई भी एक संख्या, मतलब 47.5 है, 62.5 है, कोई भी एक आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं आपको सिलेक्ट करता हूं ये वाला नंबर, ठीक है, क्या सिलेक्ट किया मैंने 62.5, इसको क्या लिखा मैंने A, यही आपका एज्यूम्ड मीन है, यही आपका कल्पित माध्य है, इसको हमने मतलब मान लिया कि यही आपका इसका मीन होगा, है ना। तो अब ये तो हमने माना है, उसकी एनालिसिस देखो क्या होगा। तो अब आप लिखेंगे, आप विचलन लिखेंगे तो DI लिखोगे आप, ठीक है, DI इक्वल टू कितना होगा XI माइनस A। देखो XI कितना है ये वाला, तो पहले लिखेंगे 17.5 माइनस 62.5, ऐसे आप लिखोगे, है ना। तो चलो मैं पहले लिख लेता हूं, ये होगा आपका 32.5 माइनस 62.5, 47.5 माइनस 62.5, और देखो 62.5 माइनस 62.5 0, है ना। तो अब देखो 77.5 माइनस 62.5, यहाँ पे 92.5 माइनस 62.5, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो जनरली आप ये में 30 और ये हो गया आपका माइनस 15, ये 0 और एज इट इज 15 और ये हो गया आपका 30, ठीक है। देखो DI आ गया ना आपके पास में। अब आप क्या करेंगे, इस DI की और FI की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेम मेथड, सेम सब कुछ बहुत ही जरूरी है ये समझना, क्योंकि इसके वाला जो मेथड है आपको जो नेक्स्ट मेथड पढ़ाया जाएगा
डिवीजन, स्टेप डिवीजन मेथड, वो आपको सेम इसके बाद वाला मेथड से इसके बाद वाला जो स्टेप है वो चेंज करना है, यहां तक सेम रखना है। तो इसलिए ये आना बहुत जरूरी है। आप देखो दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई करेंगे तो ये कितना होगा, देखो ट्वाइस ऑफ माइनस 45 कितना होगा 90, ठीक है। यहां पे कितना होगा आपका 30 और माइनस 30 और 30, ये भी कितना होगा माइनस 90, 1 नोट 5 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये होगा आपका 15 और ये होगा आपका 30, ये सॉरी 90 5 और 6 और ये होगा आपका 180, ठीक है। अब देखो एफ आपको चाहिए क्या, समीशन ओवर एफ आई डी आई, मतलब सबका सम, तो सबका सम हम यहां पे कर देंगे, समीशन ओवर एफ आई आपका डी आई कितना आ गया, आएगा माइनस 15 और समीशन ओवर ये एफ आई यहां पे कितना होगा, समीशन ओवर एफ आई ये होगा आपका 30, ठीक है। अब आप देखेंगे फॉर्मूले में, देखो यहां पे स्टेप डेविएशन मीन, तो यहां पे आप स्टेप डेविएशन सॉरी एज्यूम्ड मीन, देखो मेथड है तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन ओवर आई एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई, तो ये कितना माना हुआ है हमने 62.5 प्लस ये कितना हो गया यहां पे माइनस 15 और डिवाइड बाई 30, तो आप इसका जो आंसर देखोगे वो देखोगे 62.5 माइनस 0.5 और आंसर आ गया आपका 62, एज्यूम्ड मेथड, तो आंसर कितना आया इसका 65, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। बेसिकली क्या है, आपको अरेंजमेंट आना चाहिए डाटा का। अभी हम सेम नेक्स्ट मेथड जो देखेंगे, देखो अब थर्ड मेथड क्या है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इसका आपको फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां पे एक्स प्राइम सेम मैंने बोला था a प्लस, जैसे उसमें लिखा हुआ है, ये मैंने सोल्यूशन क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं आपको एक मैच करके बताऊंगा कि दोनों मेथड से, सिर्फ एज्यूम्ड मीन से मेथड से आपको आंसर आया, अब हम किससे निकालेंगे, स्टेप डेविएशन से। देखो तो आपको क्या करना है, समीशन ओवर एफ आई डी आई के प्लेस पे क्या है यू आई, डी आई के प्लेस पे क्या करेंगे यू आई डिवाइड बाई समीशन ओवर एफ आई और इनटू एच, ठीक है। अब देखो एच क्या है, बेसिकली एच है डिफरेंस इन द इंटरवल, एच क्या है आपका डिफरेंस इन इंटरवल। अब देखो जैसे यहां पे 10 और 25 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 15, कैसे 25 माइनस 10, तो h को कैसे लिखेंगे, यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। और जो आपका u आता है, देखो ui कैसे होगा आपका, देखो di था ना वहां पे, d के प्लेस पे आया तो di एज कर देंगे, डिवाइड बाई h, और उसके बाद में आप कंप्लीट देखो एफ आई यू आई निकालना है और इसी में डाटा आप फिल कर देंगे। देखो यही सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, डी आई है, एक्स आई है, एफ आई है और वर्ग अंतराल है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक्स का आपको एक तो एक्स निकालना है, ठीक है, तो एक्स निकाल लीजिए। जितने भी आपका टेबल होता है जनरली क्या है, जब आप एक्स लिखोगे, देखो
10 से 25 15 का डिफरेंस यहाँ पे है, 25 से 40 15 का डिफरेंस यहाँ पे है। जितने भी आपका टेबल है इन सब में आपका h क्या है, h ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका h, ऐसे लिख देता हूं, या इक्वल सेम और इक्वल इन ए टेबल। ये ऐसा नहीं होगा कि 10 से 25 यहाँ पे दे दिया फिर 40 से 50 तक दे देंगे, या फिर आपको मतलब यहाँ पे 15 का देंगे तो यहाँ पे 10 का गैप दे देंगे, सब में कितना होगा सेम। तो इस क्वेश्चन में कितना है h, तो इस क्वेश्चन में कितना है, किसी भी आप टेबल से ले सकते हो 40 माइनस 25 ऐसे करके, तो कितना होगा यहाँ पे 15। ठीक है, h की आपको वैल्यू पता लगी कितनी होगी 15। अब आपको देखो डी आई पता है, यू आई लिखेंगे, यू आई क्या होगा आपका डी आई डिवाइड बाई एच। देखो आपको 15 है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो -45 डिवाइड बाई 15 कितना आ गया -3। ऐसे 15 इसको करेंगे तो कितना होगा -2, इसको -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। मतलब ये जितना प्रोसेस लिखा जा रहा है ये इसलिए लिखा जा रहा है सिंपलर द डाटा, मतलब आपको डाटा को और सिंपलीफाई किया जा रहा है। देखो पहले तो यहाँ पे इतना मतलब यदि चलो डाटा ये सिमिलर है इसलिए आसान रह गया, लेकिन अभी डाटा और भी इजी हो गया, -3 -2 -1 1 2 ऐसे ऐड करना है। ठीक है, तो अब उसके बाद में सबसे जो लास्ट स्टेप है आपका क्या है, वो है FIUI। क्या है FIUI, देखो -3 और 2 कितना हो गया -6, 3 और -2 -6, 1 और 7 सॉरी -1 और 7 या 0, लास्ट में कितना है आपका 6 और 12। तो अभी जब इसका डाटा रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहां पे तो हमने इनका क्या किया, FIUI निकाला और यहाँ पे क्या कर देंगे इसका समीशन होगा FIUI का देखो समीशन क्या होगा 6 -12 प्लस 12 कैंसिल आउट, -7 प्लस 6 -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया -1। तो आपको ये पता है, ये हमने एज इट इज रखा है। बेसिकली आपको जो होमवर्क है उसमें आप ए को चेंज करना, किसी में भी दोनों मेथड में, ए को एक बार 47.5 मानना और एक बार 92.5 मान के सोल्व करना। तो आप देखना कि दोनों में आंसर सेम आना होगा, है ना। तो अब ये आपके ज्यूड मीन है और यहां पे मैं निकालता हूं स्टेप डेविएशन, स्टेप मेथड ले लेता हूं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो a प्लस समीशन ओवर FIUI डिवाइड बाई समीशन ओवर FI इंटू H। देखो ये कितना है हमारा 62.5 प्लस समीशन ओवर FIUI कितना है -1 डिवाइड बाई 30 और H कितना था हमारा 50। तो ये होगा 2, तो देखो आगे ना 62.5 माइनस 1/2 कितना होता है 0.5। तो आंसर कितना हो गया आपका 62। तो ये देखो आपका तीनों मेथड से, मतलब ये एक एग्जांपल किया मैंने, दोनों मेथड से सेम है। डेफिनेटली यदि आप इसको अब नॉर्मली FI XI मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देखो भारी हो जाएगा ना काफी कैलकुलेशंस। तो क्या है, जितने मेथड ये आपने FI XI देखो 17 15.5 मल्टीपल 2 32.5 मल्टीपल बाई 3 फिर डिवाइड बाई 30 करेंगे तब भी इतना ही 62 आएगा, है ना। और उसके बाद में इसको सिंपली कैसे किया गया, किसने किया, सेकंड नंबर का मेथड आया आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन में क्या है, डेविएशन लिया। ठीक है, डेविएशन का आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, है ना। उसके बाद में आपका जो थर्ड मेथड है वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको एक और पैरामीटर डिफाइन करना पड़ा यूआई। तो यूआई क्या होता है बेसिकली DI/H। तो आपको ये डाटा कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके और फॉर्मूले में जब आप करोगे तो आप देखोगे बिल्कुल सेम आंसर है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का क्या है, आपको यही सबसे सिंपली चीज है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप स्टैटिस्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन इवन मीन के लिए किसी भी मेथड से
यदि आपको पता है कि ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का, ये जोन मीन का, वो वाला आपका डायरेक्ट मेथड का आपको पूछा हुआ है, यदि आपको डायरेक्ट मेथड पूछा हुआ है और आपने वहां पे जूम मीन कर दिया तो भी गलत होता है, भले ही आंसर आपका सेम हो। बेसिकली ये देखा जाता है कि आपको अप्रोच क्या है, किस अप्रोच से आप इसको सोल्व करते हो। तो आपका केवल नंबर्स बदल जाता है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल करूंगा जो कि तीनों का ही मॉडल होगा, बाकी आपको सारे के सारे जो एग्जांपल है आपके पास एनसीईआरटी बुक है। यदि आपके पास बुक नहीं है, आप मोबाइल चला रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक मिलेगी, 9th स्टैंडर्ड के लिए भी और 10th स्टैंडर्ड के लिए भी। वहां पे आप एक्सरसाइज आप उसको सोल्व करें।